लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं मैश मोड। मैश मोड क्या है? ये वायरलेस नेटवर्किंग का एक किस्म का टाइप है। जिस तरह 3 टाइप्स होते हैं वायरलेस के लिए, एक को हमने किया एडहॉक, एक हमने किया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अब हम कर रहे हैं डिटेल में मैश मोड का। जो मेथड है ना, वो हम कर रहे हैं मैश मोड। मैश मोड क्या है? जैसा कि हम एक वायरलेस सेटअप बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि हम एक लिमिटेड एरिया में जो है उसकी नेटवर्किंग कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसको मैश मोड में लेके जाएंगे तो ये कुछ एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, जो कि वायरलेस की सर्विस को बहाली के लिए बहुत अच्छा काम करता है और जिससे आपका नेटवर्क जो है स्केलेबल और रिलायबल होता है। जैसा कि अगर आप एक आम नेटवर्क लगाएं वायरलेस पे, अगर सिंगल डिवाइस अगर यूज़ करेंगे तो वो 2 मीटर या 3 मीटर के बाद उसकी कनेक्टिविटी डाउन हो जाती है। उसको बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई सी भी 2 या 3 या 4 डिवाइस हम ले लेते हैं जो कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करती है। उसको हम क्या कर देते हैं, एक ही SSID पे इंटीग्रेट करके जो है आपका नेटवर्क को बड़े एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने एक डिवाइस लगाई, उसका SSID दिया माय होम, इसी तरह की आप दूसरी डिवाइस लगाएंगे, उसके साथ जो आप कनेक्टिविटी करेंगे उसको भी आप क्या करेंगे, पहले वाले जो डिवाइस है उस जो जिसको आपने मास्टर बनाया हुआ है उसको उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे और वही सेम SSID से जो सेकेंडरी आईडी है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, मैश कर दिया जाएगा, जिससे ये है कि जो 3 मीटर के अंदर जो एक्टिविटी हो रही थी वो 6 मीटर के एरिया में एक्टिविटी हो जाएगी। इसी तरह अगर 3 या 4 लगाएंगे तो इस तरह जो है वायरलेस का नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा। यानी कि कहने का मकसद है जितनी भी आप नेटवर्क डिवाइसेस बढ़ाएंगे उतना मीटर जो है वायरलेस का एक्टिव होता रहेगा और आपको सर्विस मिलती रहेगी। जैसा कि 3 मीटर से अगर 6 मीटर जाने तो हमारे पास कुछ मेथड है जिसमें हम जो है वाईफाई एक्सटेंडर कहते हैं, जिसको हम स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस राउटर से इंटीग्रेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि हमने एक राउटर लेना है और एक एक्सेस पॉइंट लेना होता है, या एक्सेस पॉइंट नहीं है तो एक्सटेंडर ले लें या राउटर से राउटर ले लें। तीनों का काम एक ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप भी गीगाहर्ट्ज़ पे। अब मेरे पास जो है अभी एक जो है मेरे पास एक्सटेंडर है जो कि लिंक्सिस का है RE1000, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है। इसमें गीगाहर्ट्ज़ की जो है सबसे पहले पहले जो है आपने गीगाहर्ट्ज़ को देखना है, आपकी डिवाइस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की है कि 5 गीगाहर्ट्ज़ की। अगर एक भी डिवाइस इसमें से 2.4 की हुई, वो सिर्फ 2.4 की सर्विस सबको देगा। अगर 5 की हुई और 2.4 की कोई और डिवाइस हुई तो वो 5 में इंटीग्रेट नहीं करेगी। गीगाहर्ट्ज़ बहुत अहम रोल अप्लाई होता है। जैसा कि मेरे पास अगर अभी ये एक जो है एक्सटेंडर है वाईफाई का, जो कि इस शिकल का है, मैं दिखा दूं, इस शिकल का होता है और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है। इसकी स्पेसिफिकेशन नेट पे मिल जाएगी और यहाँ पे देखो ये एक नेटवर्क पोर्ट लगा होता है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ईथरनेट लिखा हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, प्लग करते हैं और यहाँ से ये जो है LED लाइट ऑन हो जाती है। और ये कौन सा मॉडल RE है और लिंक्सिस का है। तो ये ब्लिंक करता है, जैसे ही ग्रीन हो जाएगा ये स्टेबल हो जाएगा, वो जो कि हमें बता देता है कि ये स्टेबल हो चुका है। तो अब ये हो गया हमारे पास एक्सटेंडर वाईफाई जिसको कहते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, वाईफाई के सिग्नल को कुछ फासले के लिए हम बढ़ा सकेंगे, जो जिसका मेन काम ही मैशिंग का ये है। और इसको हम मैश कराएंगे किससे, एक राउटर से जो कि UTP का है, जो शक्ल में नज़र आ रहा है उसी तरह का ये एक राउटर है मेरे पास। राउटर में देखें आपके पास बिल्कुल सेम राउटर है जो कि वीडियो में दिया हुआ है, और इसके ऊपर देखें लैन कनेक्शन है, ये लैन कनेक्शन है।
लैन 1 2 3 4, और ये जो नीला वाला होता है ना, ये वैन कनेक्शन होता है। तो हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसकी लैन के ऊपर एक अदद पैच कोड लगाएंगे अभी लैब में, और ये जो है इसका रीसेट बटन होता है, जो कि हम रीसेट करेंगे, और इसके पीछे जो है इसके कोड वगैरह और जो है वो जो पासवर्ड कोड है वो दिया जाएगा। जैसा कि 20221874 इसका पिन कोड है। जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो ये वाला पिन कोड ये मांगेगा। फिर उसके बाद SSID है, वो भी हम चेंज कर लेंगे। तो फिर इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके मैशिंग लगाएंगे एक पैच कोड के थ्रू, जो कि पैच कोड आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये आपकी पैच कोड है, जो कि अभी प्रैक्टिकल में और अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। हम क्या करेंगे, इसकी और इसको एक सिंगल आईडी से कॉन्फ़िगर करेंगे और इन दोनों का मैशिंग कर देंगे, जिससे जो है ये एक्सटेंडर जो है आपको जो है 3 मीटर की जगह 6 मीटर की सर्विस बाहर जो है आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ एक राउटर लगाएंगे वो 3 मीटर या 4 मीटर तक तो आपको सर्विस देगा, उसके बाद ये डेड जोन पे चला जाता है। इस मैशिंग का यही होता है कि हम एलिमिनेट करते हैं किसको, डेड जोन को, जो कि अभी यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कोई भी एरिया जहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है उस क्या होता है कि कुछ डेड जोन एरिया आ जाता है जहाँ पे वाईफाई आपका काम करना छोड़ देता है। उसको हम जो है एक्स्ट्रा बैंडविड्थ बढ़ाकर जो है वही सर्विस को जो है हम मज़ीद फासले पे भी जो है हम रिलायबिलिटी रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिलायबल रखने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े एरिया में छोटे से नेटवर्क को बड़े एरिया में अगर रिलायबल करना हो तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, मैश मोड लगाते हैं। जिसमें हमने अभी देखा एक एक्सटेंडर हमने लगाया वाईफाई का और एक राउटर मैंने बताया, उससे हम क्या करेंगे, मज़ीद 2 या 3 मीटर से आगे जाके उसका भी नेटवर्क हम कनेक्ट करेंगे। इसको कहते हैं मैश मोड। मैश मोड का मकसद ही यही होता है। जिससे अभी जो अभी मैंने बताया वो ये था, एक्सटेंडर मैंने दिखाया आपको और एक राउटर दिखाया और उसके साथ एक पैच कोड लगा हुआ दिखाया था, जिसकी अगर अभी हम आगे लैब करेंगे। फिर उसके बाद आप आ जाओ, एक दूसरा होता है मेथड राउटर टू राउटर। वहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 किस्म के ये राउटर लगाएंगे। हर एक राउटर के ऊपर हम क्या करेंगे, एक लैन केबल लगाएंगे। लैन केबल से क्या होता है कि आपके नेटवर्क पे जो 2 डिवाइस लगी हुई है उसके दरमियान फुल डुप्लेक्स की इंटीग्रेशन हो जाती है और वो आपस में फुल डुप्लेक्स जो है आपको सर्विस देगा। वाईफाई में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, दिखाता है वो सिग्नल पूरे, लेकिन आपको सर्विस में रिलायबिलिटी नहीं होती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 लैन पोर्ट पे जो है केबल लगा देते। फिर इसी मेथड से सेम मेथड पे हम क्या करेंगे, एक अदद एक्सेस पॉइंट लगा लो। एक्सेस पॉइंट के आगे पोर्ट लगी हुई है नेटवर्क की और दूसरे पे भी लैन पोर्ट लगी, इसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे, वही सर्विस आपकी चल पड़ेगी। फिर उसके बाद या तो आप एक राउटर ले लें, राउटर के अंदर भी 3 ऑप्शन होते हैं, 2 राउटर ले लें, इसके अंदर एक्सेस पॉइंट अगर अब ये राउटर है मेरे पास, अगर ये राउटर है मेरे पास, इस पे क्या होता है, एक एक्सेस पॉइंट भी काम वर्क होता है और एक इसके अंदर जो है इस मॉडल में 3 किस्म के हमारे पास ऑप्शन होते हैं। एक होता है एक्सेस पॉइंट, एक होता है एक्सटेंडर, एक होता है राउटर टू राउटर। तो ऑल इन वन वर्क करता है ये वाला राउटर, जो कि 840N सीरीज़ का है। आप N सीरीज़ का ही लीजिएगा, क्योंकि 2.4 पे भी करता है कोई, 5 पे करते हैं। तो लेने से पहले दोनों डिवाइस सेम फ्रिक्वेंसी की होनी चाहिए। अगर एक सेकेंडरी डिवाइस 5 की है और प्राइमरी 2.4 की है तो आपको सर्विस 2.4 ही की मिलेगी। तो अगर दोनों 5 की होंगी तो फिर 5 मिलेगा। तो ये होता है मैशिंग के 3 मेथड। एक मेथड कौन सा, राउटर से राउटर का, एक है राउटर टू एक्सेस पॉइंट और एक मेरे पास है राउटर टू एक्सटेंडर। एक्सटेंडर के अभी मैंने आपको फिज़िकल बताया और उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताई।
और अब ये जो लैब करेंगे, लैब के लिए हमें क्या चाहिए, एक राउटर जो कि इस तरह का ले लें, 2.4 बैंडविड्थ का ले लें, ठीक है। एक राउटर ये हो जाएगा, एक वायरलेस एक्सटेंडर होगा, वो हो गया ये रहा, ये वायरलेस एक्सटेंडर है। फिर उसके बाद स्ट्रेट थ्रू केबल, स्ट्रेट थ्रू केबल इस तरह की होगी, कोई सी भी आप यूटीपी की ले लें, स्ट्रेट थ्रू केबल, स्ट्रेट थ्रू केबल इस तरह का होगा। फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, राउटर को बेसिक के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम राउटर को क्या करेंगे, सिक्योरिटी वाला जो एरिया है उस पे हम क्या कर देंगे, ओपन सिक्योरिटी कर देंगे। ओपन सिक्योरिटी करने के बाद जो है 3 किस्म की हमारे पास सिक्योरिटी होती है, एक होगी WPA2, एक होगी WPA और एक होगी AES और एक होगी ओपन। ओपन का मतलब नो पासवर्ड, जो क्योंकि बेसिक है, शुरू है, तो हम इसमें ये करेंगे। SSID दोनों का सेम रखेंगे, जो वाईफाई राउटर का होगा प्राइमरी वही सब पे लगेगा। तो अगर राउटर में जो SSID होगी वही SSID एक्सटेंडर में ऑटोमेटिकली आ जाती है, वहीं से हम कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम तीसरा जो मास्टर आईडी है इसका DHCP ऑन रखेंगे, और जो दूसरी आईपी है इसका DHCP हम ऑफ रखेंगे, ये सेकेंडरी काम करेगा। और ये जो प्राइमरी लगेगा इसका हम क्या करेंगे, SSID जो है DHCP सर्वर सेम रखेंगे, इसका DHCP सर्वर होता है हर राउटर के अंदर, वो हम सेम रखेंगे और उसकी DHCP ऑन रखेंगे, और उसको जो है हम दूसरी डिवाइस को क्या करेंगे, स्टैटिक आईपी देंगे। फिर उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, एक्सटेंडर को थोड़ा दूर ले जाके वहाँ पे दो कंप्यूटर को ज्वाइन करेंगे वायरलेस के थ्रू, और वहाँ पे उसकी मैशिंग चेक करेंगे और प्रिंटर शेयरिंग भी करेंगे। आज मैं थोड़ा सा डेमो दे दूँगा आपको, किस तरह कनेक्ट होता है और किस तरह रीसेट किया जाता है, और इसकी फिर लैब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।